ये 1 घंटा आपका है, इसीलिए इसे अपने पर ही इन्वेस्ट करने का प्रयास करें। 1 घंटे के लिए पूरी तरीके से अपने ध्यान को इधर उधर से हटाते हुए अपने शरीर पर फोकस करने का प्रयास करें। आंखें बंद, कुछ देर और इसी स्थिति में बने रहेंगे। अपनी आती जाती श्वासों को बंद आंखों से महसूस करने का प्रयास। चलिए, अब श्वासों की स्थिति सामान्य हो चुकी है। अब हम करेंगे सबसे पहले ताड़ासन का अभ्यास, जो कि हमारी बॉडी को अच्छा स्ट्रेच देगा, बैलेंस को बढ़ाएगा, इसी के साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत लाभकारी है। तो दोनों पैरों में या तो अपने कंधों जितना अंतर करेंगे या फिर 8 से 10 इंच का। दोनों हाथ इंटरलॉक करेंगे। श्वास भरते हुए हथेलियां पलट दें, धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। मैक्सिमम ऊपर जाने के बाद ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। धीरे से एड़ियों को उठा देंगे और पंजों के बल आएं। सामने किसी एक बिंदु पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे और होल्ड करेंगे। 1 2 3, कोर मसल से ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस हाथों की हथेलियां पलट दें सर के ऊपर, आंखें बंद। एक लंबी गहरी सांस। शरीर में हो रहे ब्लड सर्कुलेशन को फील करें, हल्के स्ट्रेच को फील करें। एक बार फिर से श्वास भरते हुए दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ, पंजों के बल आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस, आंखें फिर से बंद, दोनों हाथ सर के ऊपर। अपनी श्वासों को महसूस करें। धीरे धीरे अपने शरीर में प्राणवायु के प्रवाह को महसूस करें। हर आती जाती श्वास के साथ आप बेहतर और बेहतर हो रहे हैं, ऐसा सकारात्मक भाव अपने आप को देंगे। चलिए, एक बार और हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, पंजों के बल आएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पैर नीचे, दोनों हाथों को साइड से खोलते हुए हथेलियां एक दूसरे के ऊपर नाभि के पास लेकर आएं। आंखें बंद। 3 लंबी गहरी सांस। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। पूरा फोकस अपने शरीर पर, आंखें बंद। ये अभ्यास हाइट इंक्रीज करने में भी काफ़ी हेल्पफुल है, इसलिए किसी के घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो सुबह उठने के बाद 15-20 मिनट बाद आप इस अभ्यास को ज़रूर कराएं। चलिए, दूसरा अभ्यास हम करेंगे वृक्षासन का अभ्यास, जो कि एक बैलेंसिंग आसन है। अब अपने एक पैर पर भार डालेंगे, दूसरे पैर को फ्री करें। धीरे धीरे अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार अपने पैर को ऊपर उठाएं। अगर बहुत ऊंचा नहीं ले जा सकते तो इतना ही लेकर जाएंगे और श्वास भरते हुए हाथ ऊपर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस अपोजिट साइड। अगर किसी को सहारे की नीड है तो वो दीवार के साथ आ जाएंगे। चलिए, दूसरे पैर को ऊपर उठाएंगे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए बॉडी को ऊपर की तरफ होल्ड करें। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस, एक लंबी गहरी सांस। एक बार फिर से पैर को मैक्सिमम ऊपर, जितना आप उठा सकते हैं उतना बैलेंस बनाएंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, धीरे से वापस आएं। अपोजिट साइड। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। रिलैक्स। पैर को नीचे लेकर आएं। एक लंबी गहरी सांस। चलिए, यहीं से हम करेंगे वीरभद्रासन का अभ्यास। इसके लिए अपने दोनों पैरों में मैक्सिमम अंतर करेंगे। जितना आप कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उतना। दोनों हाथ खिंचे हुए। अब अपने सीधे पैर को इस तरीके से सामने की तरफ लेकर आएं, जैसा कि त्रिकोणासन में हम लेकर आते हैं। हाथ सीधे और खिंचे हुए। अब पूरा श्वास भरेंगे और धीरे धीरे श्वास निकालते हुए सामने वाले घुटने को बेंड करेंगे। ये इसी पोजीशन में आपके शरीर की स्थिति सामने ही रहेगी, सिर्फ आप गर्दन घुमाएंगे, नाभि आपकी सामने की तरफ रहेगी। हाथ खींचे हुए, गर्दन को घुमाएं, सामने वाले हाथ की उंगलियों को देखने का प्रयास। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस, गर्दन सामने। वेरी गुड। अपोजिट साइड। हाथ सामने खींचे हुए। धीरे से गर्दन घुमाएंगे, जो सामने वाला हाथ है उसकी उंगलियों को देखने का प्रयास। होल्ड करें, घुटने को बेंड करेंगे। नेहा जी थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, हल्का सा सामने वाले घुटने को बेंड करें। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस। रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस। चलिए, एक बार और। सविता जी, आप इस तरीके से घूम रहे हैं सामने, आप इसी तरीके से खड़े हो जाएं पहले, दोनों हाथ खींचे हुए सभी। अब क्या करना है, सिर्फ जो पैर है उसे घुमाना है। सामने पैर घुमा लिया, शरीर हमारा वैसा ही है। घुटने को बेंड किया, सामने की तरफ ही घुटने को बेंड कर देंगे। यहीं से सिर्फ अपनी गर्दन घुमाएंगे और हाथों की उंगलियों को देखने का प्रयास। बॉडी नहीं घुमाएंगे, सिर्फ गर्दन। 1 2 3 4 5। थोड़ी देर और। 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, पैरों की स्थिति बदलें। सामने की तरफ पैर को खोलेंगे, जिस साइड हम झुकेंगे पूरा शरीर सामने की तरफ, नाभि सामने। धीरे से घुटने को बेंड करेंगे। पूर्ण आसन की स्थिति में आने के बाद सिर्फ गर्दन घुमाएंगे, हाथों की उंगलियों को देखने का प्रयास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। रिलैक्स। अपने दोनों पैरों को साथ लेकर आएं। नेहा जी, आप पैरों को खोल लेंगे। सभी 3 लंबी गहरी सांस लेंगे। नेहा जी, जितना खोल सकते हैं पैरों को उतना खोल दें। सिर्फ नेहा जी या मन्नू और मंजू, सिर्फ आप तीनों ही करेंगे ये अभ्यास, और सभी डीप ब्रीदिंग करेंगे, 3 लंबी गहरी सांस। अब अपने दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएं। अगर बैलेंस अच्छा है तो हाथों को पीछे लेकर जाएंगे, नहीं तो हाथ आप सामने भी ला सकते हैं। अगर लगे कि बैलेंस नहीं बना पा रहे तो अपने हाथ सामने ले आएंगे। दोनों हाथ पीछे ले जाकर इंटरलॉक करें। कंधों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, चेस्ट को पूरा ओपन करेंगे। पूरा श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास निकालते हुए जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाएंगे और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। वापस आए, श्वास भरते हुए वापस। रिलैक्स। अब यहीं पर दोनों हाथ नीचे लेकर जाएंगे। अपने एक एक पैर को हाथों के पास लेकर आएंगे। 1 2। रिलैक्स। वापस आए।
चलिए अब सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आज सेशन में कोई ऐसा नहीं है जिनके घुटनों में पेन हो या कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो आज हम करेंगे उष्ट्रासन का अभ्यास, जो हमारे चेहरे के लिए बहुत अच्छा है, हमारे बालों के लिए और थायराइड के लिए। चलिए आराम से वज्रासन में बैठ जाएंगे। कुछ देर वज्रासन में बने रहें। पीछे से पैर के दोनों अंगूठे मिले हुए, आगे से दोनों घुटने मिले हुए, एड़ियाँ साइड में खुली हुई। दोनों हाथ अपनी थाइस पर लेकर आएं। हाथ बिल्कुल सीधे, रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे। आंखें बंद। कुछ देर इसी अभ्यास में बने रहें। ये अभ्यास हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही लाभकारी है। जिन्हें भी गैस, अपच, ब्लोटिंग ये सभी समस्याएं हैं, उनके लिए बहुत लाभकारी है। इसीलिए कुछ देर इसी आसन में बने रहें। वैसे तो ये आप सभी का होमवर्क है, लेकिन आप होमवर्क करते नहीं हो, तो इसीलिए कुछ देर आप क्लास में ही होमवर्क करो अपना। चलिए पूरा ध्यान अपनी आती जाती श्वासों पर। शुद्ध प्राणवायु शरीर में प्रवेश कर बाहर अनेकों अशुद्धियों, विकारों व बुराइयों को लेकर जा रही है। ऐसे सकारात्मक भावों के साथ पूरा ध्यान श्वासों पर बनाए रखें। इस समय आप पूर्ण रूप से ऊर्जावान हैं और वो हर कार्य करने में संभव हैं जो आप सोच सकते हैं। पूरी तरीके से ध्यान को श्वासों पर लगाए रखें। आपके शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में प्राण ऊर्जा का प्रवाह बेहतर तरीके से हो रहा है। धीरे धीरे हर अभ्यास, हर श्वासों के साथ आप पहले से बेहतर और बेहतर हो रहे हैं। चलिए अब आप घुटनों के बल आ जाएंगे। दोनों पैरों में थोड़ा अंतर करें। पैर बाहर की तरफ खुले रहेंगे। अब जिनको स्पाइन संबंधी समस्या है, जिनको स्पाइन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, या फिर बहुत ज़्यादा पूर्ण आसन की स्थिति में जो नहीं जा सकते, थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस आसन में जाने की, वो क्या करेंगे, वो अर्धउष्ट्रासन में इतना ही जाएंगे और होल्ड करेंगे। अपनी क्षमतानुसार होल्ड करने के बाद धीरे से वापस आएंगे। पहले प्री तैयारी करेंगे, उसके बाद। चलिए हाथ की हथेली को देखने का प्रयास। 1 2। जो हाथ ऊपर है उसकी उंगलियों को देखने का प्रयास। 3 4 5। अपोजिट साइड में पड़ने वाले पूरे स्ट्रेच को फील करें। 1 2 3 4 5। एक बार फिर से 1 2 3 4 5। आज छोटे छोटे बच्चे योगा कर रहे हैं। 1 2 3 4 5। चलिए अब अपनी शारीरिक स्थिति को देखते हुए अभ्यास करेंगे। अर्धउष्ट्रासन का ही अभ्यास कर सकते हैं, वो इसी में रहेंगे। और सभी श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर उठाएं और एड़ी पर ले जाकर रख दें। पैरों में थोड़ा अंतर करेंगे। दोनों हाथों को पीछे ले जाकर रखें। कोर मसल्स को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। धीरे से गर्दन पीछे। शारीरिक क्षमता अनुसार होल्ड। नकुल काउंटिंग। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आएंगे।
रिलैक्स। अब यहीं हम इसका काउंटर पोज करेंगे। दोनों पैर के अंगूठे मिला लें, दोनों घुटनों को आगे से थोड़ा सा और खोल देंगे। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास निकालते हुए धीरे से हाथ नीचे, अपनी चेस्ट को और अपने माथे को फ्लोर से टच करें। पूर्ण आसन की स्थिति में बने रहेंगे, होल्ड करें। धीरे से अपने चेहरे को ऊपर करें और वापस आएं। रिलैक्स। फिर से घुटनों के बल आएंगे, पैरों में थोड़ा सा अंतर। श्वास भरते हुए बारी बारी दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। पूर्ण आसन की स्थिति में होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। यहीं पर श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, दोनों पैरों के अंगूठे मिलाएं, घुटनों को सामने से खोल दें, धीरे से वापस। अपनी चेस्ट और माथे को फ्लोर से टच करें। बॉडी को कुछ देर रिलैक्स होने दें। रीढ़ की हड्डी को रिलैक्स होते हुए महसूस करें। वापस। जब भी हम कोई अभ्यास ऐसा करते हैं कि सामने वाला झुकने वाला और पीछे झुकने वाला, यानी कि एक दूसरे का काउंटर पोज, तो वो हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, क्योंकि उसमें हमारी रीढ़ की हड्डी पीछे और आगे दोनों तरफ फ्लेक्सिबल होती है, फोल्ड होती है, तो बहुत अच्छा अभ्यास होता है। चलिए एक बार और। दोनों पैरों में अंतर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने एक हाथ को ऊपर उठाएं, घुमाते हुए पीछे लेकर जाएंगे। दूसरे हाथ को पूर्ण आसन की स्थिति में होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। वापस आएं, वापस आएं आराम से। यहीं से बालासन में रेस्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छे। दोनों हाथ साइड में रखेंगे। एक लंबी गहरी श्वास, आंखें बंद। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। आंखें बंद करके श्वास लें, जिससे कि अगर हमारा ध्यान इधर उधर जाता है तो वापस से अपने शरीर के ऊपर लगने लगता है। चलिए अब अपने दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे। दोनों पैर घुटने से मोड़ने के बाद अपने लेफ्ट पैर को उठाएंगे और इस तरीके से फोल्ड करते हुए अपने राइट हिप के बराबर में लाकर रखेंगे अंदर तक। हो सकता है आपका पैर इतना अंदर तक ना आए, इतना आए, जितना आता है उतना लेकर आए। अब अपने जो सामने वाले पैर को उठाएंगे, क्रॉस करते हुए अपोजिट घुटने के पास रखेंगे। इस पोजीशन में आए। अब श्वास भरते हुए जो घुटना सामने है उस हाथ को उठाएंगे और पीछे लेकर जाएंगे। दूसरे हाथ को श्वास भरते हुए उठाएं, कोहनी से घुटने को अंदर की तरफ धकेलेंगे, पेट पर दबाव महसूस करेंगे। इस पोजीशन में आने के बाद अगर किसी को सर्वाइकल या डिस्क की प्रॉब्लम है तो यहीं पर रुकेंगे, अन्यथा सभी श्वास भरेंगे। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए गर्दन पीछे और पूरा ध्यान अपनी ट्विस्टिंग पर रखें, कमर के बीचों बीच। 1 2 3 4 5। धीरे से गर्दन सामने, हाथों को बारी बारी घुमाते हुए वापस आएंगे। वेरी गुड। चलिए फिर से दोनों पैर मोड़ें, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हो आप। इसी पोजीशन में आए। अब
अपने सीधे पैर को उठाएंगे और अपने लेफ्ट हिप के बराबर में मैक्सिमम अंदर तक लेकर जाएं। पैर को उठाएं, क्रॉस करते हुए रखें घुटने के पास। इस तरीके से धीरे धीरे गर्दन घुमाते हुए पीछे लेकर जाएंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आए हाथों को घुमाते हुए। बहुत अच्छे। एक लंबी गहरी सांस लें। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। धीरे धीरे फिर से दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे। लेफ्ट पैर को उठाएंगे मैक्सिमम अंदर, राइट हिप के साइड में लाकर मैक्सिमम अंदर की तरफ रखें। दूसरे पैर को उठाएं, क्रॉस करते हुए रखें। अब जो पैर आपने सामने रखा है उसी हाथ को उठाएंगे और घुमाते हुए पीछे लेकर जाएं। जितना पीछे आप रख सकते हैं उतना रख दें। दूसरे हाथ को उठाएंगे, कोहनी से घुटने को अंदर की तरफ धकेलें। पेट पर दबाव महसूस करें। पूरा सांस भरेंगे यहीं पर। धीरे धीरे सांस निकालते हुए गर्दन पीछे। 1 2 3 4 5। वापस आएंगे। बहुत अच्छे से भी अभ्यास ठीक चल रहा है। वेरी गुड। चलिए अपोजिट साइड। अपोजिट साइड अभ्यास करेंगे। बहुत अच्छे। पैर को घुमाते हुए क्रॉस करके रखेंगे। कोहनी से घुटने को पेट की तरफ धकेलें। पेट पर दबाव महसूस करें। पूरा श्वास धीरे धीरे। अनु जी हाथ को इस तरीके से रखें मेरी तरफ, ये खुला हुआ, हथेली पूरी एक्सपेंड करें। वेरी गुड। ठीक है। अब धीरे से गर्दन पीछे लेकर जाएं। जितना इजीली जा सके उतना ही होल्ड करें। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस हाथों को घुमाते हुए। वेरी गुड। बहुत अच्छे।